विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के सफल आयोजन के बीच विवादों में घिरे कतर से। भारतीय मजदूरों की मौत की खबर छुपाने के लिए कतर ने दी रिश्वत, यूरोपीय सांसदों पर आई आफत। यूरोपीय सांसदों पर कतर से रिश्वत लेकर मामले छुपाने के सनसनीखेज आरोपों के बाद छापेमारी का दौर जारी है। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने के साथ ही कतर अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा है। अब जबकि फीफा वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो गया है तो ये चर्चा और तेज़ हो गई। अब कतर पर यूरोपीय यूनियन के सांसदों को करोड़ों रुपए की रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। ये रिश्वत वर्ल्ड कप से पहले हुए निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर भारतीय मजदूरों की मौतों के मामले दबाने के लिए दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के करीब 6,500 मजदूर कतर में मारे गए। हाल ही में बेल्जियम पुलिस ने यूरोपियन पार्लियामेंट की एक मेंबर के ब्रुसेल्स स्थित घर और उनके पिता के होटल रूम पर छापा मारकर 8 करोड़ रुपए बरामद किए। इस सांसद पर आरोप है कि वर्ल्ड कप की तैयारियों में मजदूरों की मौत समेत कई विवादों को दबाने के लिए उन्होंने कतर से करोड़ों रुपए की घूस ली थी। बेल्जियम पुलिस ने जब्त की गई रकम की फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2022 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि कतर में पिछले 10 साल में 15,021 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। इनमें सबसे ज़्यादा 2,711 मजदूर भारत के थे। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि इनकी मौत वर्ल्ड कप से जुड़ा निर्माण कार्य करने के दौरान हुई थी। बाद में आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए निर्माण कार्य में 6,500 से ज़्यादा वर्कर्स की मौत हुई है। इटली से ईयू के सांसद एंटोनियो पंजेरी पर भी इस स्कैंडल में शामिल होने के आरोप लगे हैं। उनके घर पर रेड मारकर पुलिस ने 5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इटली के इस राजनेता पर आरोप है कि वो कतर की तरफ से स्पॉन्सर की गई एक 87 लाख रुपए की फैमिली ट्रिप पर भी गए थे। कतर में प्रवासी मजदूरों के बुरे हालात और उससे जुड़े विवादों को दबाने के मामले में ईयू के सांसद काफ़ी समय से शक के घेरे में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर ने फीफा की मेज़बानी के दौरान हो रही अपनी आलोचनाओं को दबाने के लिए कई यूरोपियन लॉ मेकर्स को घूस दी थी। उन्हें पैसों के अलावा वर्ल्ड कप के टिकट और फ्री में कतर घूमने का मौका दिया गया। पॉलिटिको के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के सांसदों के अलावा ब्रिटेन के सांसदों पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने अक्टूबर 2021 के बाद से कई बार कतर सरकार से तोहफे लिए हैं। अगली खबर इराक से आ रही है, जहां एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। गश्ती दल पर हमला, 9 पुलिसकर्मियों की मौत, ISIS ने ली जिम्मेदारी। इराक के किरकुक में एक पुलिस काफिले को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके में कम से कम 9 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। वहाबी आतंकी संगठन ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी करते हुए वहाबी आतंकी संगठन ISIS ने कहा कि हमारे लड़ाकों ने इराक की संघीय पुलिस के काफिले को निशाना बनाते हुए बम धमाका किया और इस बम धमाके के बाद भी जिंदा रह जाने वाले इराकी जवानों की ओर फायरिंग की और उन पर दस्ती बम फेंके। इराक के सरकारी अधिकारियों ने इस आतंकी हमले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये विस्फोट किरकुक से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में सफरा गांव के पास हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए। इराक में पिछले कुछ महीनों में ये ISIS का सबसे ख़तरनाक हमला माना जा रहा है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये वहाबी आतंकी संगठन अभी भी इराक में खून खराबा करने में सक्षम है। इराकी बलों के प्रवक्ता ने किरकुक के रियाज क्षेत्र में हुए इस आतंकी हमले में एक वरिष्ठ फौजी अफसर समेत 9 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर दी है। इराकी सेना ने इस हमले के फ़ौरन बाद ही आतंकियों के खिलाफ एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाते हुए आतंकियों को कड़ी सज़ा देने का ऐलान किया। अगली खबर के लिए रुख करेंगे जॉर्डन का। विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहे जॉर्डन के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। जॉर्डन में हिंसक हुए विरोध प्रदर्शन, सशस्त्र बलों ने मोर्चा संभाला। जॉर्डन में महंगाई के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन दिन ब दिन और हिंसक होते जा रहे हैं। जॉर्डन किंग अब्दुल्लाह की ओर से कड़ी चेतावनी के बाद भी देश के ट्रक्स और टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल को दूसरा हफ्ता शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शनों के बढ़ते कारवां में अब बस चालक और आम बाजारी लोग भी शामिल हो गए हैं।
बता दें कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के बाद शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में अब खुलकर सत्ता विरोधी रुझान सामने आने लगा है। हालांकि शनिवार शाम से ही सशस्त्र बलों ने राजधानी की बागडोर अपने हाथ में ले ली और प्रदर्शनकारियों को शहर के केंद्र की ओर बढ़ने से रोक दिया। देश के अज़रक़ा, अलकर्क और अरबद जैसे प्रांतों में टकराव के हालात हैं और माहौल में तनाव पाया जा रहा है। जॉर्डन पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने देश के हालात पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमने इस देश के प्रांतों में सुरक्षा बनाए रखने और अपने नागरिकों की हिफाजत और लोगों के आने जाने के लिए रास्तों को पुरअमन बनाने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया है। सुरक्षा बल हर उस इंसान से कड़ाई से निपटेंगे जो किसी सार्वजनिक और निजी संपत्ति पर हमला करने का इरादा रखता हो। गौरतलब है कि इससे पहले भी देश भर में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और देश के पूर्व युवराज और अपने सौतेले भाई प्रिंस हमजा के समर्थन में होने वाली नारेबाजी से नाराज़ किंग अब्दुल्लाह ने अपरोक्ष रूप से विरोध प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही बताते हुए कहा था कि जो भी देश के खिलाफ हथियार उठाएगा उससे कड़ाई से निपटा जाएगा। इस बीच जॉर्डन में अमेरिकी दूतावास ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें घरों से निकलने और शाम ढले किसी सफ़र पर जाने से मना किया है। अगली खबर में बात करेंगे रूस और ईरान के गहराते रिश्तों पर अमेरिका की बढ़ती चिंता के बारे में। ईरान और रूस के बीच बढ़ता रक्षा और सैन्य सहयोग अमेरिका के लिए गंभीर खतरा। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान यूक्रेन के खिलाफ रूस को आधुनिक ड्रोन विमान दे रहा है। अमेरिका की कुख्यात खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने कहा कि ईरान और रूस के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग वाशिंगटन और हमारे साथियों के लिए गंभीर खतरा है। PBS के साथ बात कर रहे विलियम ने कहा कि ईरान और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती और सैन्य सहयोग ने वाशिंगटन को चिंता में डाल दिया है। अतीत में ईरान और रूस के बीच कभी भी इतने अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। दोनों देशों के बीच बेयकीनी पाई जाती रही, लेकिन आजकल वो एक दूसरे की ज़रूरत बन गए। CIA के चीफ ने कहा कि ईरान और रूस के बीच पूर्ण रक्षा साझेदारी उभर रही है। ईरान जहां रूस को आधुनिक और ख़तरनाक ड्रोन विमान दे रहा है, वहीं रूस भी जवाब में टेक्निकल हेल्प के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में ईरान को सपोर्ट करने पर गंभीर नज़र आ रहा है। CIA के प्रमुख ने मिडिल ईस्ट और ईरान के पड़ोसी देशों के लिए ईरान और रूस के गहराते रिश्तों को गंभीर खतरा बताया है। गौरतलब है कि ईरान के खिलाफ फिर से मीडिया वॉर को हवा देते हुए कल ही जर्मन न्यूज़ एजेंसी DPA ने दावा करते हुए कहा था कि रूस ईरान से सैकड़ों ड्रोन विमान और बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की डील कर रहा है। ईरान मामलों में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रभारी रॉबर्ट माली ने भी ईरान पर रूस को ड्रोन विमान देने और सैन्य सलाहकार भेजने के आरोप लगाते हुए कहा था कि हमने पहले भी ऐसे कदम उठाए हैं कि ईरान रूस या किसी अन्य पक्ष को ड्रोन न दे सके और फिर ऐसे कड़े कदम उठाने जा रहे हैं। नाटो चीफ ने भी ईरान के खिलाफ बयान देते हुए दावा किया था कि ईरान रूस का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी बन गया। बताते चलें कि ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ UNO चीफ पर दबाव बना रहे हैं कि वो यूक्रेन युद्ध में रूस के सहयोगी के रूप में ईरान का जिक्र करते हुए तेहरान के खिलाफ रिपोर्ट पेश करें। आज का हमारा बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।